बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से। उन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी के हवाले से बिल आखिर खामोशी जो है वो तोड़ दी है। उन्होंने अब एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया, एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जिसमें उन्होंने तमाम जो कि लेटेस्ट उनके साथ कंट्रोवर्सीज चल रही थी उसके ऊपर खुलकर बात की है। और ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने माफ़ी जो है वो क्यों मांगी थी खाना काबा में खड़े होकर। इसके साथ साथ सिद्धू मूसेवाला को वो अपना उस्ताद क्यों मानते हैं उसकी भी उन्होंने तफसीलात अब शेयर कर दी हैं। जो एक लॉजिक था जिस वजह से वो इनको इतना चाहते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई गुस्ताखी नहीं की है। इस पर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया है इस सारे वाक़े के ऊपर, क्या जस्टिफिकेशन दी है। कामयाबी का राज भी बिलाखिर उन्होंने शेयर कर दिया है और लोग जो है वो क्यों अब उनके दुश्मन हो चुके हैं इस पर भी उन्होंने तफसीलात जो है वो कुछ शेयर की है। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये 3-4 अहम पॉइंट है जो रजब भट्ट के हवाले से हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके सोशल मीडिया पर आने के हवाले से, जो किस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, तो वो ये कहते हैं कि 5500 से उन्होंने जो है वो अपनी पहली जॉब का आगाज़ किया था, जिसके बाद 15,000 20,000 से लेके 60,000 रुपये तक की उन्होंने जो है वो नौकरी की और 70,000 उनकी आखिरी सैलरी थी जब उन्होंने नौकरी को जो है वो खैराबाद कह दिया गया। उनसे ये पूछा गया कि यूट्यूब के ऊपर आने का आइडिया किसका था और किस तरीके से आया, तो वो ये कहते हैं कि इनका कोई भी प्लान नहीं था यूट्यूब के ऊपर आने से के हवाले से। और उन्होंने ये कहा कि सैयद शहबाज बुखारी जो कि बड़े उनके दरीना दोस्त हैं, उनके जिनके वालिद साहब जो है वो एक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि अब इससे पहले बल्कि उन्होंने ये भी एक चीज़ शेयर की कि इनकी एक कोई पार्टनरशिप चल रही थी, राय नामी इसका जो दोस्त था। वो ये कहता है कि जब इसके साथ वो पार्टनरशिप इसकी टूटी तो फिर इसने ये कहा कि ये सारा दिन जो है वो फ्री रहता था और शाम को जो है वो रजब भट्ट जो है वो जिम वगैरह करने के लिए चला जाता था। वो ये कहते हैं कि इन्होंने शुरू में अपनी वालदा के साथ जो है वो वैसे ही टाइम पास करने के लिए जो है वो टिकटॉक बनाना शुरू की थी। और इसके बाद जो है वो इनका जो दोस्त है उन्होंने ये कहा कि भाई जो तुम कंटेंट बना रहे हो इसको जो है वो अब यूट्यूब के ऊपर भी लेके आना शुरू करो, तो इससे तुम्हें जो है वो कुछ फ़ायदा हासिल हो जाएगा, चलो इसमें थोड़ी सी आपकी अर्निंग बन जाएगी। जिसके बाद इसने सोचा कि चलो, इसने शुरू में ये कहा था कि कोई 50-60 हज़ार रुपया अगर इसको महीने का आ भी जाएगा तो उसे जो है वो कोई मसला नहीं है। इसलिए इसने यूट्यूब के ऊपर अपना तमाम चीज़ें जो है वो लेकर आना शुरू की और अपना जो वालदा के साथ टिकटॉक बनाता था उसी से ही इसने अपना कंटेंट का आगाज़ किया था। उनसे ये सवाल किया गया कि भाई अब आपके साथ लोग जो है वो इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में आपका शुमार होता है। और जिसमें रजब भट्ट का ये कहना था कि 8 से 9 माह पहले जो है वो ये क्लेम करते थे कि वो पाकिस्तान के वाहिद यूट्यूबर हैं जिनके साथ लोग जो है वो नफ़रत नहीं करते हैं, इनके कंटेंट को पसंद करते हैं। चाहे आप कमेंट सेक्शन में जाके देखें, चाहे आप DM देखें, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएँ, लोग जो हैं वो रजब भट्ट को प्यार करते हुए ही नज़र आ रहे थे और एक पॉजिटिविटी का एक माहौल था। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि पिछले 4 माह से बिल्कुल ऐसे है जैसे इसके यूट्यूब चैनल को और सोशल मीडिया को किसी ने तवीज़ डाल दिए हूँ और लोग जो हैं वो इनसे अब इंतहाई नफ़रत करने लगे हैं। इसके बाद उन्होंने एक मिसाल दी कि जो चढ़ता सूरज होता है उसमें जो है वो लोग इनको पसंद करते हैं, देखते हैं उसको कि सूरज बड़े अच्छे तरीके से निकल रहा है। और उसके बाद जो इसी तरीके से जो सनसेट का एक मंजर होता है उसको भी लोग पसंद करते हैं कि सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है। लेकिन जब सूरज अपनी पीक पे होता है, बिल्कुल उनके सर के ऊपर होता है, तो फिर उनको एक जलन होती है, एक चुभन होती है। ये कहता है कि अब वो भी अपने पीक पर थे और वो लोगों को चुभ रहे थे, इसीलिए जो है वो लोग अब उनसे उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं। लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और उन्होंने नफ़रत का इजहार करना शुरू कर दिया है। उनसे सवाल ये एक और पूछा गया कि उस्ताद जो है वो सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद क्यों मानते हैं, कि वो एक गैर मुस्लिम है, उनसे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारा एक तबका है, एक नौजवान तबका है जो कि सिद्धू मूसेवाला को सुनता है। और वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं कह रहा इसको कि वो सिख है और तमाम लोग जो हैं वो सिख हो जाए, इस तरह का कोई मामला नहीं है। और वो बेसिकली इनके लाइफ़स्टाइल से, सिद्धू मूसेवाला की लाइफ़स्टाइल से वो इम्प्रेस हैं और इसके साथ साथ जो इनकी पर्सनैलिटी है वो ये कहते हैं कि वो मुझे पसंद है। वो मोटिवेट करते हैं, उनके अल्फाज जो कि वो अपने सॉन्ग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जो है वो ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत सारे लोग इनको जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन उनके बारे में कोई भी लोग जो है वो बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो ये कहते हैं कि
मैं एक मोमिन आदमी हूँ और मैं पाकिस्तान पाक को जो है वो मानने वाला हूँ। तो मैं कहते हैं कि मैं इसके हवाले से कोई और जो है वो बात नहीं कर सकता। और ये मेरे बारे में सिर्फ लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर वो मेरा नाम नहीं लेंगे, अगर मेरे ऊपर कंटेंट नहीं बनाएंगे, तो सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर जो है वो व्यूज़ नहीं आएंगे। एक वकील के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि वकील को जब कोई काम नहीं मिल रहा होता तो वो मेरा नाम लेता है, मेरे ऊपर केसेस करता है, तो उनको जो है वो काम मिलना जो है वो पसंद, लोग उसको जो है वो काम देना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो उसने की। और जो कंट्रोवर्सी बनी जिसके बारे में ख़ास तौर पे बात करेंगे, जो 295 के हवाले से इन्होंने नाम लिया, वो ये कहते हैं कि अगर आप मेरा वो पूरा व्लॉग देखेंगे तो वो जिस पार्ट के अंदर मैंने ये कहा है कि मेरे ऊपर ये जो लगी है ये नाजायज़ लगी है और गलत लगी है, उस बात को काट दिया गया। और जो एक सिद्धू मूसेवाला और ये एक इसके अंदर ये नेगेटिव बात थी, इतना क्लिप काट के जो है वो वायरल कर दिया गया और मेरे ख़िलाफ़ जो है कैंपेन स्टार्ट हो गई और मुझे ब्लॉक कर दिया गया और मेरे ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। और इस तरह का सारा वाक़यात जो है वो आपके सामने जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो रिएक्शन सामने आ रहा था। वो ये कहता है कि मेरी ईद घर से बाहर निकली जो है वो सेलिब्रेट हुई है और मुझे मुल्क बदर कर दिया गया है एक तरीके से, और मेरे साथ जो है वो मेरे ऊपर जुल्म किया गया है और ज़्यादतियाँ तब से जो है वो मेरे साथ की जा रही हैं। तो ये सारा मामला इसके साथ पेश है, जिसके ऊपर उनसे सवाल किया गया कि ठीक है ये सारा आपने जो भी चीज़ें जो है वो की हैं, लेकिन इस सारे वाक़े के ऊपर जो है वो आपने माफ़ी क्यों मांगी थी रजब भट्ट ने। तो जिसका ये उन्होंने उनके ऊपर बड़ा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया कि वो जो माफ़ी मांगी थी वो इसलिए मांगी थी कि अगर आप लोगों की उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई गुस्ताखी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उस बात के ऊपर मैंने जो है वो माफ़ी मांगी। और अल्लाह के घर के सामने भी खड़े होकर माफ़ी मांगने का मकसद ये था कि अगर मुझसे कोई इस तरह का काम हुआ है जिससे मेरे चाहने वालों की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके ऊपर जो है वो शर्मिंदा हूँ और मैं इन तमाम अफराद से जो है वो माफ़ी चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर दें। ये इनके वाज़े तौर पे अब जो है वो मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इनकी माफ़ी के हवाले से कि उन्होंने वो माफ़ी जो है वो किस लिए और क्यों मांगी थी। इसमें जी इस केस में रजब भट्ट ने जो है वो वाज़े तौर पे अब खुल के बता दिया है कि वो क्यों चाहते हैं, सिद्धू मूसेवाला को क्यों पसंद करते हैं, क्यों उन्होंने माफ़ी मांगी थी, क्यों उनको मुल्क बदर कर किया गया है और कितना नुकसान हुआ है। इस पर अब उन्होंने खुल के बात की। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजब भट्ट ने जो है वह बाकायदा तौर पे अपना यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट करने का ऐलान कर दिया है और उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर वो इस शर्त को पूरा करते हैं तो रजब भट्ट जो है वो अपना यूट्यूब चैनल आज ही डिलीट कर देंगे। वो शर्त क्या है अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।